तो हम सीखने वाले हैं दशमलव को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है सिंप्लीफिकेशन के लिए, हर एग्जाम में आती है। देखिए करना कैसे है। अब एक कैसे है, अब एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर मैं लिख रहा हूं 5.12, ठीक है, 5.12। अब ये क्या है, प्राकृतिक संख्या के बाद दशमलव के बाद कितनी भी जीरो में लगा लूं बढ़ा लूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कैसे, अगर मैं लिखूं 5 रुपये, मैंने लिखा 5 रुपये, ये 5 है, ये 5 रुपये, ये अब भी 5 रुपया है, ठीक है। दशमलव के बाद मैं 2 जीरो और लगा दूंगा, ये अब भी 5 रुपया है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नंबर आ जाता है उसके बाद में जीरो लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इग्नोर कर सकते हो और यहाँ पे भी इग्नोर कर सकते हो। तो 5.12 ही रहेगा, ठीक है जी। ये छोटी सी बात है, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगी अभी जैसे जैसे हम सवाल करेंगे। तो इसमें क्या है कि ये हमें जोड़ना है, ये डिजिट दी हुई है, ये डिजिट दी हुई है, हमें जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे, देखो दशमलव, यहाँ पे दशमलव है और इसमें क्या है, यहाँ पे दशमलव है। तो हम दशमलव के नीचे जस्ट दशमलव लिखेंगे और जो लेफ्ट हैंड में है, सॉरी राइट में है 2 3, तो 2 3 ऐसे लिख देंगे, और जो लेफ्ट में है 6 1, वो 6 1 ऐसे लिख देंगे, ठीक है, 1 6 इस तरह। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या है, जोड़ना है। तो इसे मैं हटा देता हूँ अभी, क्योंकि हमने लिख लिया, लिखना सीख लिया। अब क्या है, दशमलव के नीचे दशमलव और उसके नीचे भी जो आंसर आएगा जोड़ने के बाद वहाँ पे भी बिल्कुल सीध में होने चाहिए, दशमलव दशमलव दशमलव। तो अब हम जोड़ेंगे, 3 2 कितना हो गया, 5, 2 और 2 4, 2 और 1 3, 6 और 1 7 और ये 5 का 5। तो ये ऐसे बन जाता है। अगर मैं इसकी बात करूँ, दूसरे सवाल की बात करूँ, तो ये क्या है, दशमलव के नीचे मैंने लगाया दशमलव, लिखा क्या 1 2, दशमलव की तरफ से चले 1 2, फिर दशमलव की तरफ दूसरी तरफ चले तो 7, ये 7 था। तो मैं इसे क्या करूँगा, जोड़ना है। अब क्या है, 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो 5 के नीचे जब कुछ नहीं है, मैंने क्या बताया था, कोई भी नेचुरल नंबर हो, प्राकृतिक संख्या हो, दशमलव के बाद तो जीरो हम लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 का 5, 2 1 8 7 15, तो 15.125 इसका उत्तर आ जाता है। अब हम सीखने वाले हैं घटाते कैसे हैं, माइनस कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो इसमें क्या है, देखो सेम प्रोसीजर है बिल्कुल। क्या है, दशमलव के नीचे यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे दशमलव है, तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखा और क्या करा, दशमलव से चले हम 008, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 008, ठीक है जी। और क्या है, इधर को चलेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही जीरो है, तो एक जीरो यहाँ पे कर लेंगे। तो ये लिख लिया नंबर, इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है जी। अब हमारे पास कुछ ऐसा दिखने वाली संख्या आ गई, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं, बराबर करते हैं, बैलेंस करते हैं थोड़ा सा। कैसे, ये 5 है, 5 के बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं 2 जीरो चिपका लूँगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही मैंने बताया था, इधर भी मैं जीरो चिपका सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गए 2, 9 का 9, 4 का 4, ये कितना हो जाएगा 9 8 7, ठीक है जी। इसकी बात करूं मैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है, दशमलव के नीचे मैंने लिखा दशमलव, फिर मैं इधर को चला, दशमलव से चला 0009, इस तरह से पढ़ना है हमें। तो मैंने लिखा 0009। अब क्या, इधर भी एक जीरो है, ये जीरो लगा, ठीक है जी। अब कुछ ऐसा दिखने वाला हो गया कुछ। अब मैं ऐसे करूँगा तो यहाँ पे एक जीरो लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचेगा 4 0 0। दशमलव के नीचे दशमलव आएगी हमेशा, ठीक है जी। इस तरह से देखो, यहाँ पे भी दशमलव क्या है, एक लाइन में है, यहाँ पे भी दशमलव एक लाइन में है, यहाँ पे भी देखोगे तो एक ही लाइन में दशमलव है तीनों, यहाँ पे भी देखोगे तो एक ही लाइन में है। तो एक ही लाइन में हमेशा रहेगी, लिखने का तरीका सेम रहेगा, ऐसे करना। अब हम सीखने वाले हैं गुणा कैसे करते हैं, गुणा भाग। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन में आ जाता है कुछ ऐसा सवाल दिखने में। 2 1 गुणा 0.003 बटे 0.1 गुणा 2.01, इस तरह का सवाल आ जाता है। सिंपल हमें बताना होता है कि क्या कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम सीखने वाले हैं कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं। तो शुरू करते हैं।
ठीक है जी। तो दशमलव का मल्टीप्लिकेशन गुणा कैसे करते हैं ये हम सीखने वाले हैं। हमें यहाँ क्या है 21 की गुणा करनी है 0.3 में, इसी तरह से यहाँ पे भी गुणा करनी है, यहाँ पे भी गुणा करनी है, यहाँ पे भी गुणा करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो देखो जब भी यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाए देखने में तो हम क्या करना है, जो दशमलव है उसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं। मैंने यहाँ से दशमलव मिटा दी, ठीक है जी। ये 0.3 है, 0.3 का मतलब 3 ही मान सकते हैं आप। तो 21 दिया कितना हो जाएगा, 21 गुणा 3 कितना हो जाएगा मेरे पास 63 हो जाएगा, 63। इतना तो कर ही लोगे आप। अब देखेंगे क्या है, दशमलव कहाँ पे थी, यहाँ पे थी। अब गिनेंगे हम दशमलव के बाद कितनी संख्या है, बस इतना करना है। अब देखेंगे यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्या है, यहाँ पे एक संख्या है बस। तो यहाँ पे जो एक संख्या है तो यहाँ से गिनेंगे सीधे हाथ की तरफ से, यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे। क्या है, एक संख्या के बाद लगा देंगे। देखो पहले तो हमने दशमलव के बाद गिना कितनी संख्या है इधर से, और इधर से हमने दशमलव लगा दी। इसे देखते हैं। देखो ये क्या है, 1.1 की गुणा 0.005 में करनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमने दशमलव यहाँ पे इग्नोर कर दी, हटा दी, ठीक है जी। अब 0.005 का मतलब 5 ही मान सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो गया 11 गुणा 5, ये कितना हो जाएगा 11 गुणा 5, हमारे पास कितना हो जाएगा 55। तो मैं इसे 55 लिख लेता हूँ, ठीक है जी। इतना लिख लिया। अब हमें क्या करना है, दशमलव हमारी यहाँ पे थी और एक यहाँ पे थी, है ना। तो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं हमें गिननी है। तो हमने गिना 1 2 3, 3 संख्या यहाँ पे है, और दशमलव के बाद क्या है, एक संख्या यहाँ पे है। तो 1 2 3 4, 4 संख्या है। हमने यहाँ देखा 1 2, हमारे पास डिजिट्स तो 2 ही है। तो हम क्या करेंगे, 3 4 बढ़ा देंगे, 2 0 बढ़ा दिया। तो हमारे पास अब कितनी हो गई, 1 2 3 4। तो यहाँ दशमलव चिपका देंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। इसकी बात करें, देखो सबसे पहले वही दशमलव इग्नोर कर दो। अगर मैं दशमलव यहाँ पे इग्नोर कर दूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 6 गुणा 6 गुणा 6, है कि नहीं। ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो 0 0 0 6 लिख दूं या 6 लिख दूं तो एक ही बात है, या 0 0 6 लिख दूं या 6 लिख दूं तो एक ही बात है। तो इस तरह से ये 6 गुणा 6 गुणा 6 हो गया। तो 6 गुणा 6 गुणा 6 कितना हो जाता है, 216 हो जाता है। तो मैं इसे लिख दूंगा 216, ठीक है जी। अब क्या है, हमें गिनना है दशमलव के बाद कितनी संख्या है। हमने इधर से शुरू करा दशमलव के बाद, ये दशमलव के बाद कितनी संख्या है, यहाँ पे एक संख्या है। यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है। यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है। तो 2 संख्या यहाँ पे हो गई, एक संख्या यहाँ पे हो गई। तो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या हो गई। अब दशमलव लगानी कैसे है, इधर से गुनना शुरू करेंगे जहाँ पे ये नंबर खत्म हो रहा है, ठीक है, सीधे हाथ की तरफ से। 1 2 3, 3 पे तो आ गए, 4 5 6, और यहाँ पे लगा देंगे 0, ठीक है जी। 6 हमें पूरे करने हैं, चाहे हमें 0 बढ़ानी पड़े। इसकी बात करूँ मैं, यहाँ कितना है, देखो 5 5 छंग 30 दूनी 60। तो ये हो गया 60। दशमलव मैंने क्या कर दी, इग्नोर कर दी, अनदेखी कर दी। तो मैंने लिख दिया 60, ठीक है जी। अब हम गिनेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्या, यहाँ पे गिना मैंने 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 के बाद यहाँ लग जाएगा ये नंबर, कुछ ऐसा इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है जी। अब सीखेंगे हम भाग कैसे करना है। जो भाग करने का है, भाग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की तरह ही है, मजा आने वाला है, देखिएगा। तो अब हम सीखने वाले हैं भाग कैसे करना। हमें दशमलव संख्या है 2, इस तरह से, तो भाग करके क्या आएगी, 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल 4 सवाल। भाग कैसे करना है हमें, ये हमें सीखना है। तो उससे पहले क्या है, एक छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ जो मैंने कराया था, जो कि ज़रूरी है इस क्लास में कराने के लिए। तो इसमें क्या है, अगर मुझे इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है दशमलव को, तो मैं क्या करता हूँ, दशमलव के बाद कितनी संख्या है वो गिनूंगा। तो मैंने गिना 1 और 2, 2 संख्या है तो 2 0 चिपका के और 1 लगा दूंगा, ठीक है जी, और दशमलव यहाँ से हट जाएगी। सिमिलरली यहाँ देखूंगा दशमलव के बाद कितनी संख्या, 1 2 3, 3 संख्या है तो 3 0 लगाऊंगा नीचे और लगा दूंगा उससे पहले 1, तो ये दशमलव यहाँ पे हट जाएगी।
हटानी तो आ गई, अब लगानी कैसे है? सिंपल, इसका उल्टा करना है। कैसे? अब यहाँ पे क्या है, 1 2 2, सीधे हाथ की तरफ से 2 गिनेंगे, 1 2 दशमलव लगा देंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये है। अब यहाँ पे मुझे दशमलव लगानी है तो मैं क्या करूँगा, गिनूंगा। जीरो कितनी है? 1 2 3, 3 जीरो है, 1 2, यहाँ पे नंबर 2 ही है, 2 संख्या है, तो हम क्या करेंगे, 1 जीरो उधार ले लेंगे ऐसे ही। तो 1 2 3, 3 जीरो थी, 1 2 3, अब यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है जी, ये मैंने पिछली क्लास में कराया था। अब भी समझ में नहीं आया तो पिछली क्लास आप देख सकते हैं, बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। तो इसकी बात करें, अब ये क्या है, हमें 0.25 भाग करना है 0.05 से, तो हम इसे कैसे करेंगे? तो इसे करने के लिए क्या है, जैसे मैंने सिखाया दशमलव हटाने के लिए, तो अगर मैं देखो इसकी दशमलव हटाऊं ऊपर वाले की, तो क्या हो जाएगा, 1 2, 2 जीरो के बाद यहाँ पे 1 लग जाएगा, ऐसा आ जाएगा। मैं इसकी बात करूं, दशमलव के बाद कितना है, 1 2, तो यहाँ पे क्या है, गुणा 1 2, दशमलव के बाद 2 जीरो 2 है, तो 2 जीरो लगा के 1 लगा दिया, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो जब हम यहाँ से ऊपर से दशमलव हटाते थे तो जीरो नीचे आती थी, लेकिन कभी हमें अगर नीचे से हटानी पड़ जाए तो क्या ऊपर आ जाएगी गुणा में, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं इसे करूँगा क्लियर, तो क्लियर आउट करूँगा, ये 100 से 100 कट जाएगा और हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा, 25 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। देखो मैं इसकी बात करूँ, 21.6 को भाग करना है 0.36 से। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका दशमलव हटाएंगे। यहाँ देखो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो मैं क्या करूँगा, 1 जीरो लगाऊंगा और 1 लिख दूंगा। ठीक है जी, अब यहाँ देखूंगा दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो ऊपर जाएगा तो दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो 2 जीरो और 1 चिपका दूंगा। तो अब यहाँ से क्या है, ये कुछ ऐसा दिखने वाला कुछ हमारा वो बन गया। ठीक है जी, अब क्या करूँगा मैं, अब काट पीट सकता हूँ मैं, काटूंगा पीटूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगी, 36 से 6 पे कटेगा और 6 पे 36 आ जाएगा, और ये 6 से फिर से काट दूंगा तो 6 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा हमारा। इस वाले सवाल की मैं बात करूं, ठीक है जी, अब मैं इस वाले सवाल की बात कर रहा हूं। इस वाले सवाल में दशमलव 0 5 1 2 कितनी संख्या है, दशमलव के बाद 1 2 3 4, 4 संख्या है, तो 4 जीरो लिखूंगा, 1 2 3 4, उससे पहले लगा दूंगा 1, ये आ जाएगा गुणा में। नीचे ऊपर से हटाएंगे तो नीचे आएगा, नीचे से हटाएंगे तो ऊपर आएगा। नीचे से हटाते हैं, अब दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2, 2 संख्या है, तो 2 जीरो चिपकाऊंगा, उससे पहले 1 लगा दूंगा, तो दशमलव हट गई। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब बस हमें ये जैसे भाग करते हैं वैसे भाग करना है। देखो जीरो काटते हैं पहले, तो ये 2 जीरो ऊपर है तो 2 जीरो यहाँ से काट दी। ठीक है, अब ये क्या है, 0 0 8 का मतलब 8 ही हो जाता है, 0 0 512 का मतलब क्या है, 512 ही हो जाता है। ये कुछ ऐसे दिखने वाली संख्या बन गई। 8 से काटूंगा मैं तो ये कितने पे कट जाएगा, 64 पे कट जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो मेरे पास जो अब आया वो कितना आया, 64/100। ध्यान से देखिएगा बहुत, मेरे पास 64/100 आ गया। अब क्या है, अब इसे दशमलव में बदल लेते हैं। अब दशमलव में बदलूंगा तो कितनी जीरो है, 1 2, 2 जीरो है, जैसे हमने इसे किया था, क्या है, इसमें हटा के ये 2/100 था, तो हमने क्या किया था, 1 2, 2 जीरो थी तो 2 जीरो गिनी थी, सीधे हाथ की तरफ से 1 2 और यहाँ दशमलव चिपका दिया था। तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे, तो कितनी जीरो है, 1 2, 2 जीरो है, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 और यहाँ पे दशमलव चिपका देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, 0.64। इससे पहले मैं जीरो लगा दूँ तो देखने में थोड़ा सुंदर लगेगा, तो इस तरह से हो जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले सवाल की मैं बात करता हूं, इस वाले सवाल में क्या है, इस वाले सवाल में क्या है, 0 0 0 चिपकी हुई है। मैंने क्या बताया था, अगर मैं लिखूं 100 रुपया, इससे पहले मैं 1 जीरो लगा दूं या 0.2 जीरो, अगर मैं 100 रुपया 0.00 कर दूं तो इसका क्या मतलब है, 100 रुपया ही होता है। अगर मैं इससे पहले 1 जीरो चिपका दूं तो भी 100 रुपया होता है। तो इसी तरह से क्या है, मैं जो जीरो है ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या से पहले या बाद में कोई भी जीरो आती है दशमलव के सीन में, जब भी दशमलव का चल रहा है, दशमलव कोई नंबर है, प्राकृतिक संख्या के बाद में कोई भी जीरो आ रही है, इधर भी जीरो आ रहा है कोई भी नंबर के बाद में, तो क्या हम उसे हटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्यों हटा सकते हैं, चलो हम हटा भी नहीं रहे। ठीक है, अगर मैं ना भी हटाऊँ तो क्या होगा, ये देखते हैं। अगर मैं ना हटाऊँ तो क्या होगा, तो देखो पहले तो क्या है, मैं दशमलव हटा लेता हूँ, जीरो
में लगे हूँ, तो दशमलव के बाद 1 2 3 4, तो क्या है 4 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 और 1 लिख देंगे गुणा में। यहाँ पे देखो मैं दशमलव के बाद कितनी है 3 है, 1 2 3, तो यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 है। ठीक है जी, तो मैंने देखा यहाँ 3 है तो ये हट गया, इस तरह से हो गया कुछ भी। ठीक है जी, अब क्या है ये 3 जीरो से मैं 3 जीरो काट दूंगा नीचे वाली, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास कुछ ऐसे दिखने वाली संख्या बची 0 0 7 2 9 0 0 बटे 900 गुणा 10। ठीक है जी, 729 2 जीरो और इधर भी 2 जीरो है, तो क्या है दशमलव के बाद थी ये, इसलिए क्या है ये कट जाएगी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आया 2 जीरो पहले वाली हटा देता हूँ मैं, और ये कुछ ऐसे दिखने वाले नंबर आ गया 729 बटे 90। तो इसे मैं क्लियर करूंगा तो ये 9 से 10 पे कटेगा और ये 9 से ये 81 पे काट देगा, तो 81 बटे 10 आ गया। और 10 को क्या है अब इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 जीरो है तो एक नंबर के बाद दशमलव लग जाएगी, तो 8.1 आ जाएगा। तो इस तरह से होता है। तो अगर मैं इसे काट भी देता, ठीक है, तो अगर मैं इसे काटने के बाद करता, ये हमारे पास ये सवाल था, अगर मैं इसे काट देता, अगर मैं इसे जीरो को जो पहले थी और बाद में थी ये काट देता दशमलव के बाद, ठीक है, किसी भी नंबर के बाद में यहाँ पे जीरो है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने ये बताया था। अगर मैं काट भी देता तो क्या होता, तो मेरे पास कुछ 729 बटे 9 कुछ ऐसा दिखता है ना, और यहाँ पे दशमलव है। तो अगर मैं हटाता हूँ यहाँ से दशमलव, तो दशमलव हटाता हूँ तो कितना आ गया 100, यहाँ से हटाया मैंने दशमलव तो ऊपर आ गया 10, तो इसे मैं कैंसिल आउट करूँगा तो मेरे पास फिर भी क्या आ जाता है 729 बटे 90 आ जाता है। ये मैंने इधर सोल्व करके दिखाया 729 बटे 90 81 बटे 10 या 8.1 हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, इस तरह से भाग हो जाता है। अब हम क्या है गुणा और भाग ऐसे सवाल करेंगे जिसमें क्या है गुणा भी है और भाग भी है, तो जो कि एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिल जाते हैं, तो उसे कैसे करना। तो दोस्तों दशमलव में जो कुछ भी हमने अभी तक सीखा है, दशमलव की दशमलव से गुणा करना, भाग करना, दशमलव की पावर लगाना, दशमलव को हटाना, दशमलव को लगाना, ये जो भी कुछ अभी तक सीखा है वो अब इसमें सब कंक्लूड होने वाला है, सब इसी में आ जाने वाला है। और यही ऐसे सवाल है जो कि हर पेपर में यही देखने को मिलने वाले हैं। तो इस तरह के सवाल है, ये पहला लेवल है और आगे आगे बढ़ेंगे जिसमें पावर वगैरह का भी यूज़ होगा। तो पहले हम इसे क्लियर करते हैं। तो इसे क्लियर करने के लिए हम इसमें देखेंगे कि क्या है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, हम ये देखेंगे। पहले दशमलव हटाएंगे तो हमने देखा कि दशमलव के बाद यहाँ पे एक संख्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो टोटल कितनी हो गई 3 2 5 और 1 6 संख्या हो गई। तो हम क्या करेंगे 6 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो के बाद 1 चिपका देंगे। ठीक है जी, अब क्या है नीचे गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है 5 संख्या है, तो 5 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 और 1 चिपका देंगे। ठीक है, जो ऊपर वाली दशमलव हम हटाएंगे उसकी जीरो लगेगी नीचे, नीचे वाले की दशमलव हटाएंगे तो उसकी जीरो लगेगी ऊपर एक के बाद। ठीक है जी, तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला बन जाएगा और ये आपस में गुणा हो जाएगी। ठीक है जी, अब सवाल ये इस तरह से बन गया कुछ। तो सवाल कुछ इस तरह से बन गया और क्या है दशमलव हट गई, ये दशमलव हट गई, ये दशमलव हट गई, ये भी हट गई, ये भी हट गई, ये भी हट गई, ये भी हट गई। ठीक है जी, तो अब हमारे पास क्या हो गया 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 3 दूनी 6 गुणा 1 तो कितना हो गया 6। यहाँ 2 गुणा 3 गुणा 1, यहाँ कितना हो गया, यहाँ भी 6 हो गया। अब यहाँ पे क्या थी, ऊपर 5 जीरो थी, नीचे 6 जीरो थी, तो मैं इसे क्या करूँगा काट लूँगा, ऊपर की 5 जीरो नीचे कि 5 जीरो से कट जाएगी तो क्या 10 बचेगा नीचे, तो ये आ गया 10 नीचे। इसे मैं कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/10। 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, अब क्या है जैसे हमने हटाई थी वैसे ही हम दशमलव लगा देंगे। यहाँ क्या है 1 जीरो है, 1 के नीचे जो 1 जीरो है, हम जीरो गिननी होती है दशमलव लगाने के लिए या हटाने के लिए,
तो हमने जीरो गिनी, एक जीरो है तो एक संख्या के बाद दशमलव आ जाएगी, मतलब हो जाएगा 0.1। ठीक है जी। फिर से करते हैं, ये वाला सवाल है तो हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या है सिर्फ उन्हें गिननी है। 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो ऊपर 5 संख्या है तो हम क्या करेंगे, नीचे 5 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 और 1 लगा देंगे। यहाँ की बात करूँ तो कितनी संख्या है दशमलव के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है तो ऊपर नीचे 8 संख्या है दशमलव के बाद तो ऊपर 8 जीरो लगेगी दशमलव के बाद। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 जीरो लगाने के बाद 1 चिपका दो। ठीक है जी, ये हो गया दशमलव हटाने का तरीका। ये अब क्या है, हमने सारी दशमलव यहाँ से हटा दी, ये दशमलव यहाँ से हट चुकी है। अब ये सिंपल नंबर बन गए 2। अब ये क्या बन गया, कुछ ऐसा बन गया, 2 गुणा 4 गुणा 8, 1 गुणा 16 गुणा 2। और ये थी, इसमें क्या करेंगे, नीचे कितनी है, 5 जीरो है तो 5 जीरो ऊपर वाली 5 जीरो को लेके डूबेगी तो कितना बचेगा, 1000 बच जाएगा ऊपर गुणा में, तो 1000 यहाँ पे बच गया। ठीक है जी। अब क्या है, काट पीट लेंगे, 8 दूनी 16 और 2 इस 2 को काट देगा, ये 2 इस 4 को 2 से काट देगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2000 इसका उत्तर आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।